राकेश जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं विनोद जी के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं। और विनोद जी, यहां पर वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि इस तरह से या तो ये प्लान्ड है, और अगर प्लान्ड नहीं है तो ये दिखा रहा है कि अयोध्या में व्यवस्था नहीं है। आप लोग व्यवस्था की बात कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये इनका षड्यंत्र है बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है। जब व्यवस्थाओं की अगर बात करोगे तो पता लगेगा 22 को कितना भव्य, दिव्य और अनुपम वातावरण वहाँ बनने वाला है। और ये जो इनके कुछ नेता हैं जो कि कुछ सुनने में आया कि कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उससे बाज आएँ, नहीं तो उसके गंभीर बहुत परिणाम होंगे। क्योंकि समाज अब जाग चुका है, इनके पापों के चंगुल में फंसने वाला नहीं है। और देखिए कि जो संपूर्ण विश्व राममय हो गया है, रामत्व की तरफ लौट रहा है, मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को भी लौट आना चाहिए। खैर एनीवे, जो जैसी उनकी इच्छा है वैसे करें, उसमें कोई बात ही नहीं है। राम जी ने तो बुलाया था। मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि वहां पर लोगों में नाराजगी है जो कि इन तस्वीरों में नजर आ रहा है? क्योंकि वरुण जी कह रहे हैं कि ये हो सकता है कुछ प्रायोजित लोगों। तो पहले ये बताइए, नाराजगी अयोध्या में है क्या लोगों की इस बात पर कि निमंत्रण ठुकराया है? नहीं, अयोध्या में तो क्या बेसिकली पूरे वैश्विक स्तर पर नाराजगी है। जो राम को ठुकराएगा, राम उसको ठुकरा देंगे, ये तो पता ही है इनको। और राम जिसको राम ठुकरा देते हैं उसको राम भक्त तो पहले ठुकरा देते हैं। तो आप देखिए कि जो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, और जिस तरह से एक एक करके जो इनके इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के लोग हैं, वो लगातार राम पर, रामचरितमानस पर, रामायण पर, सनातन पर, ये भव्य दिव्य आयोजन पर, राम जन्मभूमि पर, राम जी के मंदिर पर, राम भक्तों पर जिस तरह से लगातार कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे यही स्थिति बन रही है कि अब ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ इनको इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं, किस तरह का आयोजन है, लेकिन विरोध तो सामने नजर आ रहा है ना जी। और ये वरुण जी को ध्यान में रहना चाहिए कि देखिए, जब इन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, राम भक्त हूँ, तो मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, मुझे आपकी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन बात यह है ना कि आपकी पार्टी की भक्ति कितनी है ये सबको दिख रहा है। वरुण जी, आपको देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये भक्ति कब तक रहेगी आपकी। जब तक आप रोम के साथ रहेंगे तब तक आप राम को कब तक झेल पाएंगे? आप देखिए, राम आपके अंदर कब तक विराजमान रह पाएंगे? तो आप ये तो आपको समझना पड़ेगा ना, या तो आप रोम की भक्ति को छोड़ेंगे या राम की भक्ति को छोड़ेंगे। लेकिन खैर एनीवे, वो आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय, मैं उस बारे में नहीं पढ़ूंगा। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है, सबको लौट के आना चाहिए। 15 को जाओ, 25 को जाओ, अगले साल जाओ, कि अगले महीने जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह के सपने ये लोग दिखा रहे हैं कि मेरे को सपने में ये आया, मेरे को सपने में ये आया, और अब बार बार बाबरी का डर दिखा रहे हैं, बाबर का डर दिखा रहे हैं, ये सब जो है ना लगातार मिलकर के जो सनातन को नेस्तनाबूद करने का जो दिवास्वप्न देख रहे हैं, और वो स्वप्न साकार नहीं होने वाला। वो ये शायद बताना चाह रहे हैं। मैं तेज प्रताप यादव के बयान पर आऊंगी। विनोद जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बयान है जहां सब कह रहे हैं राम आ रहे हैं, राम आएंगे, राम विराजमान होंगे, वहां तेज प्रताप कह रहे हैं राम नहीं आएंगे, मेरे सपने में आकर बताया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं उस पर आऊं उससे पहले भाटी जी और राकेश जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार आ रही हूँ सर, एक बार आ रही हूँ। मैं एक बार भाटी जी आपसे पूछ रही हूँ, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है यूपी में, और उसी पर पूछ रही हूँ आपको। अब आप लोगों के लिए वो वाली हालत हो गई, पुरानी कहावत है, न माया मिली न राम, न मायावती साथ आ रही हैं, और राम के निमंत्रण के लिए हालांकि अखिलेश जी ने चिट्ठी जरूर लिखी है और बहुत शुभकामनाएं दी हैं, अच्छी चिट्ठी लिखी उन्होंने चंपत राय जी को, लेकिन न माया मिली न राम तो हो गया आपके लिए। नहीं, नया डेवलपमेंट क्या हुआ है? मायावती जी तो गठबंधन में थी नहीं। इंडिया गठबंधन में जो 38 पार्टियां, उनके बारे में सब 28 पार्टियां हैं, उनके बारे में सबको पता है, मीटिंग हो चुकी है कई। तो वो तो थी नहीं, उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी। तो इसमें नया तो कुछ भी नहीं है, वो छोड़ के जाती। कांग्रेस पीछे अंदर खाने बातें कर रही थी आप लोगों की सीट बंटवारे को लेकर, आपको जानकारी होगी, हमारी उनसे बातें हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं जा रही हूँ, मुझे निमंत्रण जरूर मिला है इंडिया गठबंधन में जाने के लिए, पर मैं जाऊंगी नहीं। हमारे जानकारी में ये नहीं है कि कोई अंदर खाने बातें चल रही थी। जहां तक निमंत्रण की बात है, शुरू से इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का, मैं श्री अखिलेश यादव, ये स्टैंड रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो हमारे साथ आए। ठीक है। और जो भारतीय जनता पार्टी को बनाए रखना चाहते हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी उसमें एनडीए में जाएं या अलग जाएं। तो अब ये बहन जी का निर्णय है कि वो हटाना चाहती हैं या बनाए रखना चाहती हैं मोदी जी की सरकार को। नहीं, उन्होंने आज एक ऐसा बयान दिया जो हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने आपके नेता के लिए बयान दिया कि रंग बदलते हैं,
है। अब मैं इसलिए पूछ रही हूँ, रंग बदलते वाला बयान, राकेश जी पहले आपके पास आ जाती हूँ। नहीं, इस पे हाँ, बोलिए। आपने आधी खबर तो दे दी, समाचार पूरा देना चाहिए। बहन जी ने हमारे नेता के बारे में ये बयान दिया, लेकिन हमारे नेताजी की क्या, हमारे नेता की क्या रिएक्शन आई? पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा बहन जी हमसे बड़ी हैं, हम उनका हमेशा आदर से नाम लेंगे, हम कोई असभ्य भाषा या अशोभनीय टिप्पणी नहीं करेंगे। ये हमारा स्टैंड शुरू से हम सम्मान करते हैं, हम योगी जी का भी सम्मान करते हैं, मोदी जी का भी सम्मान करते हैं। अच्छा, ये बड़ा व्यक्तिगत किसी के चरित्र पे या किसी के उस पर कभी सवाल नहीं उठाते। नीतिगत लड़ाई है हमारी, वैचारिक लड़ाई है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। राकेश जी देखिए, एक उन्होंने चिट्ठी लिखी जिसमें चंपत राय जी को उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छी तरह संपन्न हो। वो चिट्ठी अच्छी लिखी हुई चिट्ठी है अखिलेश जी की। दूसरी तरफ अब भाटी जी ये भी बता रहे हैं कि बहुत उन्होंने आदर से कह दिया कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैं ये कह रही हूं कि ये जिस तरह पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ, प्रभु श्री राम के पास ना जाना, कहना कि भाई किसने दिया निमंत्रण हमें नहीं पता है, उसके बाद जो रिएक्शन आया, अब क्या बहुत से नेता अपनी राह बदल रहे? लेकिन चर्चा एक बात तो स्पष्ट हो गई कि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी, यूपी में भाजपा जीतेगी 80 में 80। अब इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। 2019 में बहुत बड़ा गठबंधन बनाया था, बड़े जोर शोर से लड़े थे कि अब तो सपा बसपा मिलने जा रही है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 64 सीटें तब भी जीत करके आ गई। समाजवादी पार्टी अपनी 5 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाई, उन्हीं सीटों पर जाकर के रुक गई और बारी बारी से जो उपचुनाव हुए उसमें 2 सीटें इनकी और कम हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने वो 2 सीटें भी इनसे छीन ली। आजमगढ़ जिसको अपना गढ़ बताते थे, रामपुर जिसको अपना गढ़ बताते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली। सच्चाई ये है कि आज सपा और बसपा ये दोनों अपने आप में बहुत एकाकी, बहुत अकेले, बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन 1995 के गेस्ट हाउस कांड के दर्द को भुला करके मायावती जी ने 2019 में कलेजे पर पत्थर रख करके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। जब परिवार के भीतर ही लोगों को ठग लेते हैं तो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करेंगे? आपने देखा कि कैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया 2017 के विधानसभा चुनाव में, क्या हुआ? गठबंधन टूट गया। फिर 2019 में मायावती जी के साथ भी उसी की पुनरावृत्ति हुई। मायावती जी इस बार इनके व्यवहार को पहचान रही है और इसीलिए स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम किसी गठबंधन में साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, ये अकेले लड़े, गठबंधन के साथ लड़े, हर प्रकार के समीकरण बना लें, लेकिन ईवीएम पर भरोसा जताना शुरू करें, क्योंकि मैं जानता हूं परिणाम के बाद ये फिर जोर जोर से चीखेंगे चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में दीवार लेखन का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में लगातार जा रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रही है। गांव गांव तक जाकर के हम जनता के बीच में बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है। ये अभी भी इस सवाल में उलझे हैं कि भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने जाए कि ना जाए। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने निर्णय ले लिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जाके हृदय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि प्रेम सरेगी। ये विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो भगवान राम का प्रिय नहीं है। नहीं, देखिए यूपी कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। मैं अगर सियासी हलकों में बात करूं, हालांकि मेरे को हमेशा लगता है श्रद्धा और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे अलग करके देखा नहीं जा सकता है मौजूदा समय में। अभी